मनुष्य शरीर में जो बुद्धि होता है, मन होता है, सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं होती, वो पशु शरीर में नहीं होती। लेकिन मनुष्य शरीर में जो मैं है, आत्मा है, वही उस शरीर में है। तो ये ज्ञान बड़ा दिख सुनने में तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये सुना तो आपने हजार हजार यज्ञ कर लिए, हजार हजार तीर्थ कर लिए, हजार हजार तप कर लिए। ये ऐसा ज्ञान है। अपने प्यारे अर्जुन को भगवान सुना रहे युद्ध के मैदान में। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जराहा तथा देहांतरे प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यते। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ये 3 अवस्था आ जाती, 4 अवस्था आ जाती, ऐसे मृत्यु के बाद दूसरे शरीर की अवस्था आ जाती। तो जो धीर है, जो इन अवस्थाओं को मैं नहीं मानता, इन अवस्था वाले शरीर को मैं नहीं मानता, वो अपने आत्मा में धीर है। वो धीर पुरुष फिर इनमें विचलित नहीं होता, अपने आप अवस्थाओं के बाप। तो वो अवस्थाओं में विचलित नहीं होता तो गुणों में भी विचलित नहीं होता। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न सम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। प्रकाश माना सात्विकता आई, सत्संग आया, दान पुण्य आनंद आया। प्रवृत्ति माना लेना देना अपादापी हुई। मोह माना निद्रा आई। लेकिन वो ज्ञानी न निद्रा की इच्छा करता है, न अपाधापी की इच्छा करता है, न ऐसी की इच्छा करता है। वो स्वाभाविक आ रहा है, जा रहा है, ये सृष्टि का क्रम है। ज्ञानी किसी परिस्थिति की इच्छा वासना आकांक्षा नहीं करता। इसलिए बोलते जीवन मुक्त, जीते जी वो मुक्त है। हम लोग इच्छा करते धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं मरूं नहीं नहीं करके सभी मर रहे हैं। ये तो जैसे बूढ़ा हूं नहीं हूं सभी हो रहे। मैं बालक ही रहूं फिर भी जवान हो जाते। मैं जवान रहूं जवानी तो छूट जाती है। तो काहे को परपंच में पड़ना। मैं जो हूं वहां कुछ बदलाव नहीं, और जहां बदलाव है वो मैं नहीं। मन तू ज्योति स्वरूप, मैं सबको जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इसको जानकर वो दृढ़ हो जाता है गुरु कृपा में, गुरु के अनुभव में आप टिक जाता है। बाल्यकाल में जो नींद, जवानी में नींद से जो स्फूर्ति और ताकत मिलती है, बुढ़ापे में उतनी नींद भी नहीं आती और उतनी स्फूर्ति भी नहीं आती। तो मानना पड़ेगा कि कारण शरीर भी बदलता है, स्थूल शरीर भी बदलता है, सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। फिर भी कोई है जो नहीं बदलता। कि जवानी में मेरे को ज्यादा नींद आती थी, बुढ़ापे में काकचेष्टा जैसी नींद आती। जवानी में नींद के बाद ज्यादा स्फूर्ति रहती थी, बुढ़ापा के बाद जरा हाल ऐसे ही रहता है। तो उसको जानने वाला तू जवानी से अलग है ना, बुढ़ापे से अलग है ना। तो स्थूल शरीर तो बदला उसको भी जानता है, सूक्ष्म शरीर बदला उसको भी तू जानता है। क्योंकि रात को स्वप्न आया, आप जवान होते तो जवान होने का स्वप्न आता है, तो स्वप्न तो सूक्ष्म शरीर में आता है। आप बुढ़े हो तो बुढ़ा होने का स्वप्न आता है। आप बालक हो तो बाल्यकाल का स्वप्न आता है, तो स्वप्न सूक्ष्म शरीर में आता है। तो सूक्ष्म शरीर बदलता है क्योंकि स्वप्न बदलते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर बदलता है। कारण शरीर बदलता है क्योंकि बचपन की नींद, जवानी की नींद और बुढ़ापे की नींद बदलती, तो कारण शरीर बदलता है। और ये शरीर तो बदलता ही है, दिखता ही है। तो आपके तीनों शरीर बदलते हैं, आप नहीं बदलते। लेकिन क्या हुआ कि बेवकूफी के कारण सत्संग, ऊंचा सत्संग, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं मिला। इसलिए मान बैठे कि कोई उधर है, ऐसा है, क्या करें, ऐसा भक्ति भाव करते हैं, लेकिन हृदय का ज्ञान नहीं मिटता है। जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, जरा से सुख में सुखी हो जाते, जरा से मान में अहम भर जाता है, जरा से अपमान में वैर भर जाता है। तो अहम और वैर सूक्ष्म शरीर में होता है, राग द्वेष सूक्ष्म शरीर में, बुद्धि में होता है। मान अपमान का सुख दुख सूक्ष्म शरीर में होता है। बीमारी तंदुरुस्ती स्थूल शरीर में होती है। तो बीमारी तंदुरुस्ती आई उसको भी जाना और गई उसको भी जाना। मान अपमान आया और गया उसको भी तुम जानते हो। तो तुम स्थूल शरीर नहीं हो लाला, लालियां, बिटिया, तुम स्थूल शरीर नहीं हो। देवियां, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो। देवता,
तुम कारण शरीर नहीं हो। तो ऐसे ही शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है, तुम वो अमर आत्मा हो। हम हैं अपने आप अवस्थाओं के बाप। धीरस्तत्र न मोहित, जो धीर है फिर उसमें मोहित नहीं होता। गड़ोदिया सेठ थे राजस्थान में, उनकी बैंक चलती थी गड़ोदिया बैंक। उसमें मेरे पिताजी का खाता था और मैं पैसे निकलवाने भी गया था, मुझे पक्का याद है। गड़ोदिया से गड़ोदिया बैंक चलती थी, राजस्थान के सेठ। वे गयाची में गए तो रात्रि को सोए तो एक हीरालाल नाई सपने में दिखा। बोले सेठ जी, आप अपने कुटुंब का श्राद्ध कराने आए, मैं थारे गांव रहा हूं, मैं भटक रहा हूं, मारो का अंदाता करी छो। अरे बोले तू तो मोहन नाई है रे, इधर कैसे? बोले मैं मर गया हूं। तो सेठ सपने से जागा, सुबह ब्राह्मणों को बुला के, अपने तो गया में जो कुछ पिंडदान करने थे, लेकिन हमारे गांव का मोहन नाई, उसके लिए भी हम पिंडदान करते, उसकी सदगति की प्रार्थना करते। तिल बिल डाल के करना होता है, दरबारी जो ब्राह्मण करा। दूसरे दिन गड़ोदिया सेठ को मोहन नाई स्वप्ने में आया, बड़ा प्रसन्न चित्त। सेठ जी, आपने मेरी सदगति कर दी, इस पुण्य कर्म से आपका यश रहेगा। अब वो सेठ जी को पता ही नहीं कि बापूजी बोलेंगे और करोड़ों लोगों के सामने मेरा नाम जाएगा। कईयों को पता नहीं गड़ोदिया भी कोई परिवार था या गड़ोदिया भी कोई बैंक थी, जयराम जी। लेकिन मेरे को बिल्कुल पक्का है, रेवड़ी बाजार अहमदाबाद में गड़ोदिया बैंक थी, गड़ोदिया सेठ की। और मैं उसमें पैसे जमा कराने भी गया था और निकालने के लिए भी गया था, मुझे पक्का याद है। उस समय में आशाराम बापू नहीं था, आसूमल था। तो जब आसूमल नाम बदल गया, हाँ हसमुख भाई नाम बदल गया, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। लेकिन तादाद में कर लेते, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, वास्तव में मैं नहीं था, मैं तो वही हूँ, अपना आप परिस्थितियों का बाप। लेकिन व्यवहार में बोलना पड़ता है, मैं आसूमल था, मैं फलाना था। बचपन में खूब गोरा गोरा लाल टमाटर जैसा था तो लोग बुरा बुरा बोलते थे। फिर ऐसे कुछ चमत्कार हुए और किसी माई के नाम का, पति का या किसी का नाम आंसू था, तो फिर मेरे को भगवान भगवान बोलने लगे। फिर भगवान भगवान चला, स्कूल में हसमुख भाई नाम चला, हंसते थे, प्रसन्न रहते थे। हाँ, फिर आशाराम चला, फिर आसाराम चला। आजकल आशाराम आसाराम नहीं, आप बापू आसाराम, अब बापू भी गए, ओ आसाराम भी गए, आशाराम भी गए, हसमुख भी, अब खाली बापू जी चलता है। अब आप ही बताओ मैं कौन हूं? बोले बापू, आप बापू जी हो। न मैं बापू जी हूं, न हसमुख भाई हूं, मैं हूं अपना आप, सभी परिस्थितियों का बाप। ऐसे ही तुम भी हो अपने आप, सारी अवस्थाओं के बाप, अमर आत्मा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो ये जीवात्मा स्थूल शरीर को मैं मानता, वो तो छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को मैं मेरा मानता है, फिर दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन जब उसको गुरु ज्ञान देता है कि बेटा तू स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर भी बदलता है, सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, कारण शरीर भी बदलता है। तू अबदल आत्मा है, जैसे परमात्मा अबदल है, ऐसे ही बेटा तू आत्मा अबदल है। मन तू ज्योति स्वरूप, स्थूल शरीर की हरकत को जानता है, सूक्ष्म शरीर के भावों को जानता है, कारण शरीर की निद्रा को तू जानता है। मन तू ज्योति स्वरूप, ज्योति माना तू जानने वाला है, अपना मूल पहचान। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वही तेरा आत्मा परमात्मा ही तू साहेब है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे संग सहाई साथी। बस इसको खोज लिया तो आप धीर पुरुष हो गए। फिर हंसते समय हंस लेंगे, नाराजी के समय नाराजी होते रहे, व्यवहार में दिख लेंगे, लेकिन अंदर में समझेंगे कि ये सब नाटक है, खेल है। हरिओम तत्सत, अब सब गप सब। आपको अपने को स्थूल शरीर मानते हुए तो बिल्कुल बेवकूफ, ये थोड़ी हड्डियां हैं।
थोड़ा रक्त है, थोड़ा मांस है, थोड़ी लींट है, थोड़ा थूक है, थोड़ा मल है, थोड़ा मूत्र है, थोड़ा पेशाब है, सारा मिल मिला के मैं फलाना हूं। कैसी पागलपन की बात। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति रूपी बुद्धि ने कुनवा जोड़ा। मैं कमला हूं, मैं शोभा हूं। कहाँ है शोभा? ये तो तेरा खोपड़ा है, ये तो तेरा नाक है, ऊपर करके देख तो लींट भरी है। ये है, ये तो दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, और अंदर क्या क्या भरा है। ये तो भगवान की रहमत है कि जरा कवर दे दिया है चमड़े का, नहीं तो चमड़े का कवर हटा के देखो पुरुष का, तो पुरुष में काम विकार कैसे आएगा अपने को, स्त्री को। और स्त्री का चमड़ा हटाकर कल्पना करो तो कैसे काम विकार आएगा। ये तो बाहर चक्की मक्खी यूं लगा दी, यूं कर दी, यूं कर दी, यूं कर, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दकी अच्छी। ऐसा गंदा मसाला है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये बुद्धि रूपी भानुमति ने कुनवा जोड़ दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसी शरीर को मैं मानने लग गया और घुस गया कि मकान मेरा है। मकान को पता ही नहीं कि मैं इसका हूं। ये रुपए मेरे हैं, ये माला मेरी है, घर मेरा है, केबिन मेरी है, हमारा हमारा हमारा। अपने असली मैं के ज्ञान को मारा, फिर हमारा हमारा। मरते समय सोचता कि एफडी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। अरे वो हजारों लाखों जन्मों में न जाने किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी। अभी तेरे फेरे फेरे 20 साल रहे, मर रहा उसके लिए। तू मर रही है कि इस डोकरे का क्या होगा, छोकरे का क्या होगा। करनू थो सो ना कियो, का पड़ियो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। रोते समय आंसू बहाते जाए, इसके पहले समय हो सत्संग करके ज्ञान पाले। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर शुभ कर्म और दान कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान भर ले और हरि का ध्यान कर ले। और हरि का ध्यान होगा हरि के ज्ञान से। ऐसे आंख मूंद के बैठ जाओगे तो क्या होगा, मन इधर उधर भागेगा। हरि का ज्ञान जिनको हरि मिले हैं वो भगवत नाम स्तुति पुस्तक में है कि हरि कैसे हैं। वही आपका आत्मा हरि होके बैठा। ऐसा नहीं कि कहीं हरि है और 4 भुजा वाला 2, वो तो हरि का माया विशेष अवतार है। बाकी तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो सर्वत्र व्याप रहा है। आकाश कहाँ नहीं है, जैसे आकाश व्याप रहा है ऐसे हरि व्यापा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। फटाके की दुकान में सारे फटाकों में गंधक व्यापा है, लेकिन जिस फटाके को दिया सले लगे उसका भड़ाका होता है। ऐसे जिसको ज्ञान की दिया सलाई लगे उसकी चेतना जागती है। तो हनुमान जी को ज्ञान दिया राम जी ने और सीता जी। अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण जी ने। तोतापुरी जी ने रामकृष्ण को ज्ञान दिया। रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिया। केशव राम महापुरुष थे, सिंधी संत, उन्होंने लीला राम बापू को दिया। लीला शाह जी बन गए। लीला शाह बापू जी ने मेरे को दिया। और मैं वही महापुरुषों की प्रसादी आप तक ले आया हूं। तो आपको तो तैयार माल मिल रहा है। ऐसा दिव्य ज्ञान पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ जाते थे, गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते थे। राजा भरतरी जैसे भी, राजा गोपीचंद जैसे भी। जूनागढ़ देखा होगा तो पता चले कैसी कैसी जगहों में, गुफाओं में। मैं तो सब छान मारा हूँ, कहाँ कहाँ मैंने पापड़ नहीं वेले। गंगोत्री में भी वेले, तो नर्मदा किनारे में, तो हिमालय में, तो जूनागढ़ में, तो कहीं कहीं पापड़ वेले। सारी मेहनत करके जो अमृत रस मिलाया और आपको तैयार माल मिलता है। जैसे गाय तो जंगल में इधर उधर बेचारी, कहीं रूखा खाए, कहीं हरा खाए, कहीं कंटीले में जाए, कहीं कहीं जाए धूप में, सारा दिन परिश्रम करे और शाम को उस परिश्रम का फल दूध उसके थनों में, शरीर में होता है। जब बछड़े को देखती है तो दूध थनों में आ जाता है। और बछड़े तो को क्या मेहनत है, खाली मुंह लगा सकुर 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 माल तैयार, और फिर मार दे जरा सा थूना, फिर सकुर सकुर सकुर,
माँ थूना भी सहती और तैयार माल देती। ऐसे संत रूपी माता ने न जाने कितना कितना अगले जन्म में साधना किया, कितना कितना गुरुओं को रिझाया, तपस्या किया, सेवा किया, मान अपमान सहा, और फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी दूध अपने अंतःकरण में बनाया, और फिर सत्संगी रूपी बछड़े देखे। फिर कोई कुछ थूना मारे, कोई कुछ थूना मारे, बापू की जय, फलाना की जय, बैठे उठे सब सहते हुए भी वही बांटते रहे। गाय तो 1 2 5 बछड़े में भां हो जाती, बुढ़ी हो जाती, और ये संत रूपी माता के तो लाखों लाखों बछड़े वो अमृत भगवान का दूध पी रहे। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने।